बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। ये छोरी का काम करें ये बेचना वटावणियाँ घिनणियाँ डेवणियाँ बेकावे दे औरतों को घिन वंजना व लगा बेच देवना, ये गलत काम है पे होंगे। असा ही वजह तो डरदे से आदे से बहन को भी तू एक काम ना कर, इधे शादी ना कर। मारनी तने जुल्म की तने मिद्दी नाल उदी हाँ गुलाते मारे हाल तई बैठियां तई में उदी हाँ गुलाई बैठियां बिया क्या। आज से तकरीबन 6 साल कबल उसके शौहर ने इंतहाई बेईमाना तरीके से तशद्दुद के बाद कत्ल करके उसकी लाश को बग़ैर कफन के एक गड्ढे की सूरत कब्रिस्तान में दबा दिया था। लाहौर के इलाके कहना में हुआ खातून का कत्ल। नामालूम खातून की शनाख्त इसके सुपुर्दे खाक होने के बाद हुई। क्यों पुलिस अभी तक मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सकी? चौंका देने वाली दास्तान। नाज़रीन, घर से सौदा सल्फ लेके जाने वाली लड़की को अगवा करके दहकती गोलियों का निशाना बना दिया गया। खातून को कत्ल करके लाश फेंक दी गई। अही ना 2 तरीक नूं साडी कुड़ी घरों गई है सौदा लैन ते अही ना उन्होंने ना पुनछाण करना से ना शाम पे आ गई तो अही पुनछाण करना से गली महल्ले फिरे हैं, सानू कोई पता नहीं लगा। अही ना 2 तरीक नूं साडी कुड़ी घरों गई है सौदा लैन ते अही ना उन्होंने ना पुनछाण करना से ना शाम पे आ गई तो अही पुनछाण करना से गली महल्ले फिरे हैं, सानू कोई पता नहीं लगा। हमें अपनी बहन का इंसाफ चाहिए। हमारी बहन ऐसे मतलब शाम को सब्ज़ी लेने के लिए बाहर गई, उसके बाद घर नहीं आई। हमें कुछ अरसे के बाद पता लगा, हमने काफ़ी रिश्तेदारों से तलाक की और उससे अजीज़ों को तलाक की कि शायद घर से कहीं और गई होगी। हमें इस तरफ आइडिया ही नहीं गया कि वो पता नहीं ऐसे कत्ल हो गई है जो भी है। पुलिस ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी का कत्ल हो चुका है और कातिलों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। हमें इस तरफ आइडिया ही नहीं गया कि वो पता नहीं ऐसे कत्ल हो गई है जो भी है। हमें अपनी बहन का इंसाफ चाहिए। हम पुलिस के पास जा रहे हैं, वो ये कह रही कि हम कर रहे हैं पर 1 महीना गुजरने वाला है, वो हमें तक कोई मुजरिम या कुछ भी हमें बता नहीं रहे। नाज़रीन, जुल्म हद से बढ़ चुका है। दर्दनाक कहानी सामने आने वाली है। लोधरा में 6 बरस बाद खातून के कत्ल की हौलनाक वारदात का हुआ इंकशाफ। क्यों वालिदैन को 6 बरस तक बेटी के कत्ल की खबर तक ना मिली? इंतहाई दिलखराश दास्तान। नाज़रीन, नए बरस में एक ऐसी कहानी सामने आई जो चौंका देने वाली है। ये नई दास्तान वालिदैन को झंझोड़ कर रख देगी। कानून हर शख्स को दूसरी शादी और अपनी मर्जी की शादी करने का हक देता है, मगर हमारे यहाँ अक्सर औकात अपने ही खिलाफ हो जाते हैं। पसंद की शादी करने वालों से नाता तोड़ लेते हैं। कई बार यही गलती लड़की को भुगतना पड़ती है। मैके से नाता टूट जाता है और अपनों की नाराजगी के बायस इस लड़की से रिश्ता टूट जाए और राब्ता कट जाए तो उसका इंतहाई हौलनाक अंजाम होता है। आज भी एक ऐसी ही कहानी सामने आई जो पसंद की शादी करने वालों को वुरसा को तड़पा देने वाली है। बेटी से राब्ता तोड़ने वाले आज पछता रहे हैं। लोधरा के इलाके कहरोड़ पक्का में एक कत्ल की ऐसी दास्तान सामने आई जो 6 बरस पुरानी है, मगर उस कत्ल का राज अब फाश हुआ है। 6 बरस कबल पसंद की शादी करने वाली लड़की को कत्ल कर दिया गया था। वरसा बेखबर थे कि लड़की मनो मट्टी तले जा पहुंची है। वरसा ने जब बेटी की तलाश शुरू की तो वो लड़की पुलिस ने 2017 में अमानतन सुपुर्दे खाक की थी। लोधरा से कराची तक कैसे इस कत्ल का राज हुआ फाश, कैसे पुलिस ने 6 बरस पुरानी लाश का खुरा ढूंढ निकाला, कैसे वारिसान ने कई बरस कबल मरने वाली लड़की की शनाख्त की, शातिर मुल्जिम ने कैसे कई बरस तक वरसा को रखा धोखे में। कई सवालात। नादिया बीबी जो कि रमज़ान की बेटी थी, वो ताल्लुक़ रखती थी भावलपुर से और उनकी शादी हुई 2012 में। 2012 में उसकी शादी हुई, उसके 2 बेटियां पैदा हुई और 2016 में उसका खामन फौत हो गया। 2016 में उसका शौहर फौत होने के बाद उसकी दोबारा शादी हुई थाना घनौट में एक इमरान नामी आदमी से 2017 में।
2017 के बाद घर वालों ने, क्योंकि इसने अपनी मर्जी की शादी की थी, इससे कदा ताल्लुक कर लिया और लड़की जो थी वो मिसिंग हो गई। नाज़रीन, नादिया इसी घर की लड़की थी जिसकी पहले 2012 में शादी हुई और 2 बेटियां हुई। चंद बरस बाद इसका शौहर अपनी जिंदगी की बाजी हार। ये घर है मकतूला नादिया का, जिसे आज से तकरीबन 6 साल कबल उसके शौहर ने इंतहाई बेईमाना तरीके से तशद्दुद के बाद कत्ल करके उसकी लाश को बग़ैर कफन के एक गड्ढे की सूरत कब्रिस्तान में दबा दिया था। मकतूला नादिया के भाई मोहम्मद ज़ुबैर के घर पर, जहाँ कभी वो रहती थी। वैसे ज़ुबैर साहब ज़रा साकू दसाए कत्ल दी नादिया बीबी के बारे पहले कोई दसाओ, सारी कहानी है क्या? और नादिया बीबी से सारी बहन आई पई ते वो उनका घर वाला फौत थी गई, उनकी शादी कर दी से पहले। उनके बाद इतना सारे कोल रांदी पई आई, 2 बच्चियां भी आनूनिया। नादिया अकेली हो चुकी थी। 2 मासूम बेटियां थीं जो कुछ अरसा तो इसके पास रहीं, फिर ददियाल चली गई। 2017 में नादिया को हुई एक नौजवान से मोहब्बत। इसने अपने घर वालों के शादी करने का जिक्र किया, मगर इसके घर वाले इसकी शादी करने के लिए राजी नहीं थे। नादिया ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए इस नौजवान से शादी की और कराची चली गई। इतना साढ़े कोल जेड़े वेले रांदी पई आई तो ना आपदी मर्जी नाल शादी करना चाहती आई ते असां को मना करेंदे आसे भी ना कर। इतना इंदे जेड़ा पिछा फैमिली है ना वो सही कानी, इंदे अब्बू है वो ही सही कानी। भी अगे भी ढेर माया उन्हें अगवा कर दे वेचियन, कत्ल कीतियन, कराची भी वेचियन, इतना भी वेचियन, जेड़ा कुछ कीते सी साकू सारा इल्म आई पे। असां ना है शादी करान देंदे आसे। वाल भी हूँ आप दी मर्जी नाल शादी करके दी कराची चली गई थोगी ना। तो कराची विच ना सारे नाल एक दफ़ा तकरीबन गाल थी आई उनके नाल, तो वो बहु हूँ वाले परेशान आई पई। तो मैं को ये आदि आई भाई जेड़े वेले मैं इन्होंने चुंगले चो निकल वैसा ना वाल मैं वापस वाला सा भाई बदकारी दे मैं चलन दे मजबूर करे ने बंदे और ना निकल सकी। आखिर उको मार दिता गया। आई घर वाले इस रिश्ते से नाराज थे। भाई, माँ और बाकी घर वाले सब ने नादिया से ताल्लुक तोड़ दिया था। बातचीत खत्म हो चुकी थी। हर शख्स नादिया से नाराज था। वर्सा के मुताबिक नादिया के दूसरे शौहर का कारोबार इंतहाई घटिया और गैर कानूनी था। ये छोरी का काम करेंदे, ये बेचना वटावणियाँ घिनणियाँ डेवणियाँ बेकावे दे दे औरतों को घेन वञणा वाल अगां वेच देवणा, ये गलत काम है पे होंदे। असां ही वजह तो डरदे से आदे से बहन को भी तू ए काम ना कर, इडे शादी ना कर। बाकी जितना भी कैसे तेरी शादी कर दे सो आपदी बिरादरी है, सारी गाल ना मनी मांदे उतना शादी कर दी ते आखिर को मार दी तो ने। वर्सा के मुताबिक उनकी बेटी का शौहर लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर शर्मनाक धंधा करने पर मजबूर करता था। वर्सा के मुताबिक वो लड़कियों की खरीदो फरोख्त, अगवा और जिस्म फरोशी जैसे मकरूह धंधे में मुलव्वस थे और उन्हें भी यही खदशा था कि वो नादिया के साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। इसीलिए वर्सा नादिया के उस खानदान में शादी करने पर रजामंद नहीं थे। वर्सा के मुताबिक उन्होंने नादिया को समझाया भी, मगर वो इश्क में पागल हो चुकी थी। वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। वर्सा के मुताबिक नादिया ने कराची जाकर उसी नौजवान के साथ घर बसा लिया। नादिया को मालूम हो चुका था कि वो अब दलदल में फंस चुकी है। वो उस दलदल से निकलने की कोशिश करती थी। सफाक शौहर ने नादिया को भी जिस्म फरोशी पर मजबूर किया और उसके बाद उसने अपने ही हाथों नादिया को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। संगदिल शौहर ने बीवी को कत्ल करके लाश कब्रिस्तान में दफना दी थी। उससे उसकी जो 2 बच्चियां थी वो बच्चियां अब कहाँ हैं? वो बच्चियाँ सही उड़ई पिछा आप दे डाढ़ के चन पहले 2-4 महीने तो रह गया नहीं थी कि ना वाल हूँ आप दे डाढ़ के बस रानिया पैन उठे कि ना जिंदगी गुजरेनिया पैन। कैसे पुलिस को मिली खबर? कैसे पुलिस नादिया की शनाख्त की कोशिश करती रही? ऐसा क्या हुआ कि कई बरस गुजरने के बावजूद वर्सा को नादिया के कत्ल का इल्म ही ना हो सका? बूढ़ी माँ तो जवान बेटी की मौत और 6 बरस तक इल्म ना होने पर सदमे में है।
राज फाश होंगे, लेकिन इस मुख्तसर सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ਅਸੀਂ ਨਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੰਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੰਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਫਿਰੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੰਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੰਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਫਿਰੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ पता नहीं लगा। हमें अपनी बहन का इंसाफ चाहिए। हमारी बहन ऐसे मतलब शाम को सब्ज़ी लेने के लिए बाहर गई, उसके बाद घर नहीं आई। हमें कुछ अरसे के बाद पता लगा, हमने काफ़ी रिश्तेदारों से तलाक की और उससे अजीज़ों को तलाक की कि शायद घर से कहीं और गई होगी। हमें इस तरफ आइडिया ही नहीं गया कि वो पता नहीं ऐसे कत्ल हो गई है जो भी है। हमें इस तरफ आइडिया ही नहीं गया कि वो पता नहीं ऐसे कत्ल हो गई है जो भी है। हमें अपनी बहन का इंसाफ चाहिए। हम पुलिस के पास जा रहे हैं, वो ये कह रही कि हम कर रहे हैं पर 1 महीना गुजरने वाला है, वो हमें तक कोई मुजरिम या कुछ भी हमें बता नहीं रहे। पहले कराची में जहां लड़की कत्ल हुई और संगिल शौहर ने लाश को छुपा दिया था, वहीं से पुलिस को क्या सुराग मिला था? क्या 6 बरस कबल कराची पुलिस ने शनाख्त ना होने पर लाश को अमानतन दफना दिया था? पंजाब पुलिस ने इस केस को हल किया है। पुलिस अफसर ने इस केस के कई राज इफ्शा किए। पुलिस के मुताबिक लड़की ने दूसरी शादी अपनी मर्जी से की थी। वालिदैन नाराज थे। उनके ख्याल में लड़की अपनी जिंदगी में मगन थी, लेकिन वरसा नहीं जानते थे कि लड़की गायब हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक 6 बरस तक कोई राबता, कोई खबर ना मिलने पर वरसा को तशवीश हुई। भाई ने हाई कोर्ट भावलपुर में बहन की गुमशुदगी की रिट दायर कर दी। पुलिस ने केस रजिस्टर करने के बाद जब तफ्तीश की तो इल्म हुआ कि 6 बरस कबल पुलिस को नामालूम खातून की जली हुई लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक उस लाश की शनाख्त नहीं हो पाई थी। उस लाश को अमानतन सुपुर्द खाक किया गया था। पुलिस के मुताबिक उन्हें उस खातून के शौहर पर शक हुआ। पुलिस ने उसके शौहर के हवाले से तफ्तीश की तो शौहर ही मुलजिम निकला। पुलिस के मुताबिक 6 बरस पुराना केस हल हुआ। अब 2017 से लेके 2022 तक ये लड़की के कोई वेयर अबाउट्स कहीं पता नहीं है, ना घर वालों ने पीछे से पता किया, ना ही इमरान बोला। जबकि इसकी रिट इसका भाई हेबियस कार्पस डालता है हाई कोर्ट भावलपुर में, जिसमें वो इसको मिसिंग बताते हैं। यहाँ पर हमारी पुलिस जो है वो इसको अपना केस रजिस्टर करने के बाद इसकी तलाश शुरू करती है और हमारे थाने के रिकॉर्ड को जब हम कंसल्ट करते हैं तो पता लगता है कि एक इसी इलाके में 2017 में एक नामालूम लाश जो थी, जो कि जलाई हुई थी, वो दफनाई गई थी, जिसको कि अमानतन सुपुर्द खाक किया गया था। जब हमने चीज़ों को अपना सिस्टमेटिकली जब हमने इसकी डॉट्स जो थी वो कनेक्ट की तो हमारा प्राइम सस्पेक्ट उसका वो खामद निकला। जब हमने खामन को टच किया, उसकी प्रोग्रेस, उसकी एक्टिविटीज़, उसके यार दोस्त, तो उसमें हमें ये पता लगा कि इस बंदे का हाथ उसके कत्ल करने में हो सकता है। जब उसकी उस तमाम मोबिलिटी और कनेक्टिविटी को हमने वर्कआउट किया तो इसको हमने पे क्रॉस किया तो ये ब्रेक हो गया और इसने वो वारदात करनी मान ली। कराची पुलिस के मुताबिक उन्हें कब्रिस्तान से लड़की की लाश मिली थी। पुलिस को ऐसा मालूम होता था जैसे लड़की को कत्ल करके बगैर कफन के दफनाया गया था। पुलिस के मुताबिक उसकी शनाख्त नहीं हो रही थी। पुलिस चाहती थी कि उसके फिंगरप्रिंट से कुछ मालूम हो सके। सफाकियत की इंतहा है। पुलिस के मुताबिक लड़की की शनाख्त हो जाए तो मुल्जिमान का सुराग जल्द लग सकता है। पुलिस अफसर को लड़की की शनाख्त ना होने पर नादिया को अमानतन दफनाना पड़ा। ये पता चला था 19 तारीख को हमने बाकायदा रोज़नामे में रिपोर्ट लिखी, डॉक्टर साहब को कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त दी थी, जिन्होंने आर्डर फरमाया तो एमएस ने बोर्ड बिठाया और हमारी निगरानी में अब जज साहब भी हैं
और डॉक्टरों का भी मुकम्मल जो है पैनल वो भी है। डेड बॉडी औरत की मिली है, तो अभी ये डॉक्टर साहब अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे कि इसकी डेथ कैसे हुई है। ये तो अभी उनके पोस्टमार्टम के बाद ही महसूस होगा। औरत ज़ात है तो लगता है इसी तरह किसी ने जज्बात में आके इसको मर्डर किया हुआ है। उसने अपने जो कपड़े रूटीन के पहनती है वो उसने पहने हुए हैं। तो अभी डॉक्टर साहब रिपोर्ट देने हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहबानों को कि इनकी जो पोरे हैं वो लिए जाएँ ताकि हम इसको लेबॉर्ट्री भिजवा सकें और नादरा की तरफ तो भिजवा सकें। पता चल जाए ये शनाख्ती कार्ड में आ जाएगा ये किसका शनाख्ती कार्ड इससे बना हुआ है, कौन औरत है। तो अगर जो इसके वारिस थे उन्होंने इसको मर्डर किया वो तो कपड़े भी नहीं शनाख्त करेंगे, वो तो कहेंगे हमारी औरत है नहीं। तो पुलिस जो है इस एंगल से पहुंच सकती है। अगर डॉक्टर साहब मेहरबानी ये कर दें और इसके पोरे उतार के मेरे हैंड ओवर कर दें तो इसका सुराग इंशाल्लाह जल्दी लग जाएगा कौन है कौन, इंशाल्लाह ताला भी किया जा रहा है। और इसको गुस्ल भी दिया जाएगा बाकायदा और जनाजा करके फिर इसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर साहबानों को, ऐसा हो गया तो बहुत जल्दी हो जाएगी। मैंने अफसरान से भी ये बात कर ली हुई, वो भी ये मेरी जो रिक्वेस्ट है वो डॉक्टर साहबानों के भी ये लाजमन होनी चाहिए। कितने दिन लग सकता है? 10-15 दिन के दरमियान हो सकती है, 10-15 दिन के दरमियान। तो हमने 19 तारीख को इस पर पहरा लगाया हुआ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए हैं सारे, तो हो गई। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये जल्दी ट्रेस हो जाएगी। जिस लड़की के बारे में पुलिस को उम्मीद थी कि जल्द कत्ल का सुराग लग जाएगा, उस राज को फाश होने में 6 बरस लग गए। मुकदमा हमारा ट्रेस हो गया, बंदा उसमें चालान हो गया। इसमें जो हमारे इंस्पेक्टर सुहेब थे जो न्यूली प्रमोटेड हैं, अब खैर थाने से वो शिफ्ट हो चुके हैं अपना प्रमोशन के सिलसिले में, उनका बहुत इसमें वर्क है, उसने अच्छी प्रोग्रेस की। पुलिस की ओवरऑल जो है इसमें प्रोग्रेस है। लेकिन जो सोशल मैसेज है वो यही है कि आपके बच्चे बेशक वो शादीशुदा हों, अगर वो अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं तो आपको उनके साथ कतई ताल्लुक़ नहीं करना चाहिए कि आप उनकी तरफ बिल्कुल ही ला इल्म हो जाएं। और आप ये देख लें कि 5 साल से वो लड़की मरी हुई थी और किसी को पता नहीं था। अब अगर नाज़रीन, वर्षा तो इंसाफ मांग रहे हैं। बूढ़ी माँ जवान बेटी के कातिल को सजा देते हुए देखना चाहती है। बूढ़ी माँ मुल्जिमान को सजाए मौत दिलवाना चाहती है। वर्षा को पुलिस ने कैसे खबर दी, कैसे पुलिस को इल्म हुआ कि 6 बरस कबल लड़की को कत्ल करके दफना दिया गया था, कैसे मुल्जिम ने कत्ल छुपाने की कोशिश की। मुल्जिम जितना भी शातिर हो, कत्ल सामने आकर ही रहता है। पुलिस ने कैसे तफ्तीश की, कैसे हकायक सामने आए, हर राज करेंगे फाश। मारने जुल्म कितने मिद्दी नाल उदी हाँ गुलाते मारे हालत ही बैठियां तई में उदी हाँ गुलाई बैठी बिया क्या। अम्मा है जेड़ी वो थोड़ी पहले भी बीमार रही है, जेड़े वेले को धी का पता लगे भी मेरी धी को मार दिते ने, वो उवें ही खाट दे पई है। हुण उठी भी नहीं सकती, टुर भी नहीं सकती, बस पई है। इतनी हुण पोजीशन भी क्या नहीं जड़ी वांदे होंदी, दवाई भी गिना, केस ते भी पैरवाई करा। मेरे आप दे भी छोटे छोटे बाल हैं 3-4, उन्हां दी भी करा। बस अल्लाह बेहतरी करे लगे पे हैं। अम्मा दा इहो आदि है बस इन्हां को सजा मौत ही थी वने। ओदा बुढ़ड़ी हो इहो काम ही कर सकती है, बस आख सकती है भी इन्हां को सजा मौत थी वे। जेड़े वेले भी वञा ना अम्मा कोल ओ आदि है पुत्र इन्हां को सजा मौत रिवा दे पिछा थी वे, सजा मौत रिवा दे पिछा थी वे। बस सारी दिल की ख्वाहिश ये है उन्हें को फांसी भी थी वञे, फांसी हो जाए इंशाल्लाह फांसी हो जाए। पुलिस भी यही कह रही है कि नाराजगी अपनी जगह, मगर अपने बच्चों की खैरियत मालूम करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपके बच्चों को अपने जाल में फांसकर किसी मुश्किल में डाल दे, जैसा कि इस केस में हुआ कि वालिदैन ने बेटी से कतई ताल्लुक कर लिया। शौहर ने बीवी को कत्ल करके लाश को जला दिया और फिर कब्रिस्तान में दफना दिया। पुलिस को सुराग ना मिलता अगर भाई 6 बरस बाद गुमशुदगी की रेट ना करता। पुलिस अफसर का भी यही पैगाम है कि अपने बच्चों से बाखबर रहिए। उसकी रिट हुई तो पुलिस हरकत में आई। जब तक हमें कोई चीज़ पता नहीं चलती हम किसी का पीछा नहीं करते, हम उसको मालूम करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अदरवाइज रूटीन के बहुत सारी चीज़ें करने की होती हैं। प्लीज़, अगर आपके बच्चे किसी भी वजह से घर से नाराज़ होके गए हैं, अपनी मर्ज़ी की शादी कर ली है, या कोई भी ऐसी आपके पास वजह है, तो आप उनकी तरफ बाखबर रहा करें। और खुदा ना खास्ता किसी भी ऐसी सूरत हाल में जहां आपको कोई शक हो या हो
अपना कोई भी उसकी सरगर्मी मशकूक हो तो मेहरबानी करके आप पुलिस को उसकी इतला दें। नाज़रीन, 6 बरस पुराना कत्ल केस ऐसे हल होगा किसी के वहमो गुमान में भी ना था। सफाक शौहर ने बीवी को तशद्दुद करके कत्ल किया था। इसके बाद सबूत और शनाख्त मिटाने के लिए इसकी लाश को जला दिया था। सफाक शौहर ने खातून की लाश दफना दी थी ताकि किसी को खबर ना हो। नाहक कत्ल कभी नहीं छुपता। मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में हैं। ऐसे सफाक मुल्जिमान को सजा मिलेगी तो ही मुआशरे में अमन कायम होगा। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ਅਸੀਂ ਨਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੰਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੰਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਫਿਰੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੰਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੰਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਫਿਰੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ पता नहीं लगा। हमें अपनी बहन का इंसाफ चाहिए। हमारी बहन ऐसे मतलब शाम को सब्ज़ी लेने के लिए बाहर गई, उसके बाद घर नहीं आई। हमें कुछ अरसे के बाद पता लगा, हमने काफ़ी रिश्तेदारों से तलाक की और उससे अजीज़ों को तलाक की कि शायद घर से कहीं और गई होगी। हमें इस तरफ आइडिया ही नहीं गया कि वो पता नहीं ऐसे कत्ल हो गई है या जो भी है। हमें इस तरफ आइडिया ही नहीं गया कि वो पता नहीं ऐसे कत्ल हो गई है या जो भी है। हमें अपनी बहन का इंसाफ चाहिए। हम पुलिस के पास जा रहे हैं, वो ये कह रही कि हम कर रहे हैं पर 1 महीना गुजरने वाला है, वो हमें तक कोई मुजरिम या कुछ भी हमें बता नहीं रहे।